मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कल हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है ना, उसमें अल्लाह ताला के बाद अगर बचाया है किसी ने तो इन्वेक्स ने हमें बचाया है। सुराग देखें, ये हो गया था, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम इन्वर्टर ने बंद कर दिया। और आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें किसी बड़े जो है ना बुरी आजमाइश से बचाए हमें। अल्लाह ताला मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। भूख बहुत लगी हुई क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे, तो जाहिर सी बात है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में जो है ना बड़ी एक इम्पॉर्टेंट दर्द भरी दास्तान है, आपको बताएंगे। हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई है, थोड़ा सा मसला बना है, तो वो शेयर करेंगे। अभी जुमे का टाइम है, इस वक्त जुमे का बिल्कुल टाइम होने वाला है, हम सब लोग रेडी हो गए। जुमे से वापस आके जो है ना हम लोग खाना खा के फिर आपसे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना के आपसे दुआओं की अपील करवानी है। इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमारे हाल के ऊपर जो है ना बेहतरी पैदा फरमाए। आज का ब्लेस्ड डे है, तो उसके दिन की निस्बत से आप सब लोग दुआ करें। जुमे की नमाज़ पढ़ के हम लोग आ चुके हैं। जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद जो ना हमारा खाना रेडी हो चुका है। चलें जी, अब बच्चे जो है ना खाने के ऊपर, अभी भूख बहुत लगी हुई क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे, तो जाहिर सी बात है स्कूल जाते बच्चों के लिए बड़ा मसला होता है खाने का। तो ये जो है ना अभी बच्चे खाना खाते हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं। ये क्या बनाया हुआ साथ? आज मैंने हलवा बनाया है और ये दूध वाला है। ओके, ये भी टेंशन नहीं है कि आप ना खाएंगे। ओके, मखंडी हलवा है? नहीं, मखंडी तो खंडी कोई भी हलवा नहीं है, सिंपल हलवा है। बस दूध में जो सूजी के में पानी की जगह पे दूध डाला है। ओके, और बेबी आप क्या खाओगी? हैं? चलें ठीक है, बैठे हैं, खाना खाते हैं। अभी हम लोग सब बैठे हुए हैं। मैंने आपसे जो चीज़ अपनी फैमिली के बारे में जो शेयर करनी थी ना, वो ये है कि मेरे बेटे का ना ईद से 2 दिन पहले मेरे बेटे का, दरमियान वाले छोटे बेटे का यानी कि दूसरे नंबर वाले बेटे का ऑपरेशन हुआ है। एक छोटी सी वो गिल्टी टाइप चीज़ थी, तो हमारे फैमिली के ही डॉक्टर हैं, उन्होंने रिमूव किया था उसको ईद से 2 दिन पहले। तो उसकी सिचुएशन ये हुई कि वो अभी ईद गए हुए भी 1 महीने से ऊपर हो चुका है, 1 महीना 10 दिन हो गए ऑलमोस्ट। लेकिन जो है ना वो बेटे मेरे का प्रॉब्लम जो है ना अभी तक कंसिस्टेंटली उधर ही है। ये सिचुएशन जो है ना, अभी मिट्ठू हमारा लेटा हुआ है, उसकी बाजू पे जो है ना वो उसमें बहुत ज़्यादा, या तो कभी हमें फील होता है कि आपको मैं पिक्चर भी शेयर की होगी, आप देखेंगे क्योंकि अभी मैं दिखा नहीं सकता लाइव, तो आपको फील होगा कि वो कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो लगता है कि दोबारा बन गई है वो गिल्टी, और कभी लगता है कि वो जो है ना गिल्टी ठीक हो रही है। लेकिन 1 महीना 10 दिन हो गए हैं ऑपरेशन को। माइनर ऑपरेशन था लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आ रही है हमें कि क्या सीन है। वाल डॉक्टर तो हमें होप दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा जो ना करें और चल रही है कि इसका वेट कर लें थोड़ा सा। अभी एंटीबायोटिक्स वगैरह के कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, तो अगर ना हुआ तो फिर जो है ना हो सकता है हमें दोबारा ऑपरेशन के लिए जाना पड़े। तो आप सब लोगों से, बहन भाइयों से दरख्वास्त करनी थी कि आप सब लोग जो ना मेरे बेटे के लिए दुआ करें, क्योंकि ये हमारा छोटा मिट्ठू है। अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। और छोटा भी हो या बड़ा भी हो, जो भी बच्चे हैं ना माँ बाप के लिए वो सारे बराबर होते हैं। बस किसी को औलाद की तकलीफ ना नजर आए कभी भी, जो है ना ये सिचुएशन है। और बेबी हमारा खुद ही बताया कि इसको पेन, हाँ ईजान पेन बहुत हुई थी इसमें, सेंटर में पता नहीं चोट लगी थी इसको, क्या मसला हुआ था। तो उस वक्त जो है ना काफ़ी इसकी तकलीफ थी। अभी मैं इसकी सुबह शाम 2-3 दफ़ा पट्टी करता हूँ, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी बेहतरी आई है अभी। लेकिन यह है कि वो कंटिन्यूस जो है ना उसकी 2-3 दफ़ा तो मुझे प्रिक भी करना पड़ा है, क्योंकि वो नीडल उसमें बबल्स जैसे बन जाते हैं, ऐसे बबल्स टाइप बन जाते थे, तो वो उनको प्रिक करके मैंने निकाला है। खुद डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था जैसे जैसे निकालना था, तो निकाल के जो है ना अभी सिचुएशन जो है ना काफ़ी बेहतरी की तरफ है। मैं ऐसा एक पिक्चर सारी शेयर करूँगा, आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें किसी बड़े जो है ना बुरी आजमाइश से बचाए हमें। अल्लाह ताला मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये हमारी जो है ना लाइफ में एक थोड़ी सी ट्रेजेडी है, अल्लाह ताला इसको भी ख़त्म करे। हमें जो है ना मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अभी तो छोटा सा है, तो ये प्रॉब्लम पता नहीं, वो हल्का सा कहीं गिरा है, ये चोट लगी है जिसकी वजह से वो बना था। दाना था, चने का दाना भी मुझे लगता है बड़ा है। हाँ, बाहर से चने के दाने जितना था, लेकिन जब रिमूव किया तो वो तकरीबन जो है ना वो एक खजूर के साइज़ के जितना था वो अंदर से जो रिमूव किया है। तो वो ये थी एक छोटी सी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी कि आप सब लोग जो है ना हमारे जो ना दुआ कीजिएगा मेरे बेटे के लिए, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और बाकी भी सब लोगों को, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, आपके बड़ों को, छोटों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और ये बच्चों को अल्लाह हिदायत भी दे, और इन बच्चों को लड़ाई की हिदायत, क्योंकि ये लड़ते हैं ना, जब गिरते हैं चोटें लगती हैं तो उसी वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हाँ, क्योंकि ये आपस में लड़े हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही दोबारा वो जो ना वहाँ पे चोट लगी है तो फिर दोबारा हो गया काम मसला। ये तो बात नहीं मानते ये, करते हैं कि जिससे बच्चे तमीज से रहे, तो हाँ पंगे ना करें, इस तरह की शरारतें ना करें।
क्योंकि वो चीजें बड़ी उनको असर करती हैं। जो हाँ। बाहर वाली कोई बंदा कह देता है ना, बाहर वाले बंदा की गैरत बड़ी होती है। जब हमारे लोग इनके स्कूल के बच्चे को देखते हैं ना, तो वो मुझे आके कहते हैं बाबा आपने ये बात नहीं बोलनी, नेक्स्ट हमारे बच्चे में मजाक उड़ाते हैं। तो fellows जो है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी कोई ऐसा बंदा लेके जिसके सामने हम बात करें, ये जो है ना बात करनी छोड़ दें। अब करके दिखाओ। अब करो। कैमरा अपनी तरफ करते हैं तो ये एक अजीब सा पता नहीं किसका पोज ये बनाते। अब बनाओ वाली, फिर बाद में जैसे ही साथ अपनी तरफ को आता है उसको कैमरे को करते हैं उसी टाइप पे हट जाता है, वरना फिर फौरन से ये शुरू हो जाता है। अब नहीं करके दिखा रहे, साथ ही शरीफ बंदा बन गया ये। यहाँ पे जो है ना अभी हमारा चल रहा था सिस्टम, और यकदम जो है ना मैं पूरा सिस्टम हमारा जो है ना शट डाउन कर दिया हमारे इन्वर्टर ने। तो मैंने आगे चेक किया, सब जगह पे चेक करने के बाद एट द एंड में जो है ना ये देखें, इसकी सुराख देखें, ये हो गया था, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम इन्वर्टर ने बंद कर दिया। और इसकी वजह से ये पंप जो है ना इसकी लोड की वजह से बेड़ा गर्क कर दिया पूरे घर का जो है ना। अभी इसको लगाते हैं, ये जो है ना अभी ऑलमोस्ट इसको मैं लगाता हूँ, इसकी तारें वगैरह मैंने कर ली हैं। और ये आज तो हमारे सारे काम रुक रहे हैं बार बार। कल का एक वैसे लाइट ने मत मारी हुई थी, आज पता नहीं क्या इशू है इसका। भी हमारा ये पंप का साथ ही स्विच जो है ना ये भी खराब हो गया। ये तो एक जगह उन्होंने इसकी थोड़ी छोड़ी हुई है कि ये स्विच लगाने ये मसला है ना। अभी हमारे घर का अल्लाह ही मालिक है, कल हमारे घर की लाइट पूरी चली गई थी। कल ये हुआ कि यकदम प्रॉब्लम ये हुआ कि ट्रांसफार्मर जल गया हमारा। ट्रांसफार्मर जल के रात पूरी हमने बैठ के गुजारी है। वो ट्रांसफार्मर जल के ठीक हुआ, सुबह आज हम वापस अपने घर आए हैं तो पता चला जना मोटर हमारी जल गई है। मोटर सारा मैं बोर्ड नया लाया हूँ, बोर्ड एक पूरा उसका जो ना वो मैंने रख दिया, पूरा बोर्ड जल गया। वो पता नहीं ट्रांसफार्मर की वजह से हुआ है या क्या मसला हुआ है। फिर मोटर चेक करने की कोशिश की है, मोटर नहीं चल रही थी। मोटर का मैंने कैपेसिटर लाया हूँ, अभी कैपेसिटर ला के ये मैंने खुद ही चेंज किया है। इसका सारा बोर्ड छोड़ ये नया लाया हूँ, ये भी नया लाया हूँ, इसका बोर्ड भी नया ला के लगाया ये अभी। और मेरी हालत देखें, अभी गर्मी में गया था मैं मार्केट के अंदर, 6 बज गए हैं, इसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये मैंने नया कैपेसिटर लगा दिया, लगा के अभी जो है ना इसको ट्राई करते हैं कि ये क्या सीन करता है अभी हमारे साथ। ठीक है, फिर ही इसका पता चलेगा कि क्या फाइनल है। हम इसको अब लगा के देखते हैं कि हमारी मेहनत अल्लाह ताला हमारी मेहनत का फल देता है कि नहीं। ये तार थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैंने कोशिश तो की थी कि ना हो, लेकिन चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात मट्टी है उसके अंदर चली गई, मैंने इसके अंदर मारी थी ना मट्टी के कंकर से आने। अब ये कैसे निकलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़े नुकसान से अल्लाह ताला ने बचा लिया है हमें। यह है कि मेरी सिचुएशन जो है ना पिछले 3 घंटे से इस मोटर ने ये हालत मेरी कर, तो अभी नहाना ही पड़ेगा मुझे कन्फर्म। मैं नहाया था, हालांकि मैंने काम किया तो ऊपर वाला काम करके मैं नहाया था, नहा के सोया हूँ, लेकिन अभी फिर नहाना पड़ेगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज की मेरी वीडियो जो है ना कोई भी पेड नहीं है। मैं आप जो है ना आप समझ रहे होंगे कि शायद मुझे इन्वेक्स ने पैसे दिए हैं या किसी ने कुछ किया, ऐसा ना तो मेरा चैनल अभी तक उस लेवल पे पहुंचा और ना ही कोई ऐसा सीन है। मसला ये हुआ है कि अभी जो है ना मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कल हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है ना उसमें अल्लाह ताला के बाद अगर बचाया है किसी ने तो इन्वेक्स ने हमें बचाया, इन्वेक्स के नाइट्रॉक्स ने हमें बचाया। हुआ ये है कि कल शाम को 8 साढ़े 8 बजे के करीब जो है ना ट्रिपिंग हुई है लाइट की 2-3 दफ़ा। उसके बाद यकदम जो है ना हमारा ट्रांसफार्मर जल गया। ठीक है, ट्रांसफार्मर जलने के बाद मैं यही समझता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर जल गया है तो बिजली का मसला है, कोई बिजली। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बेगम ने बताया कि नहीं, बिजली लाइट तो आ रही है, उसकी लाइट तो ऑन है। तो मैं उसी तरह जाके हम लोग जो है ना रात 9 बजे 9:30 10 बजे तक टकरे मारते रहा हूँ मैं इन्वर्क्स की सेटिंग में कि शायद इन्वर्क्स के इन्वर्टर की कोई सेटिंग आउट हो गई है जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रही। हमारी लाइट आ रही थी और अनफॉर्चुनेटली मैंने उसके वोल्टेज चेक नहीं किए कि कितने वोल्टेज आ रहे थे। वो था कि उसकी कोई जब ट्रांसफार्मर का कोई एक आध जो टर्मिनल वो जला होता है ना तो उसके वोल्टेज लो हो जाते हैं। तो वोल्टेज वो 80 85 90 वोल्टेज आ रहे थे और मैंने चेक ही नहीं किया। वो चेक किया मैंने जाके सुबह। रात को 2-3 घंटे हमने टकरे मारने के बाद जो है ना नहीं चली लाइट, तो हम आखिरकार हम सो गए हैं। हमारे पास एसी चला हुआ था दिन में, तो चलो कुछ ना कुछ गुंजाइश थी, और रात को फ़ैन चलने के लिए यूपीएस था हमारे पास, तो मसला पेश नहीं हुआ। उसके बाद हुआ ये है कि शाम के वक्त जो है ना वो हमें नहीं पता कल झटका लगा उसको क्या। वो शाम के वक्त हमारी मोटर पंप में जो है ना पंप का हमें तो पता भी नहीं था। हमारा यूपीएस उसने इन्वर्टर ने फिर प्रॉब्लम टू शुरू कर दी। मैंने कहा भाई अब क्या हो गया, हम लाइट ऑन करें वो लाइट बंद कर दे, लाइट ऑन करें वो लाइट बंद कर दे। तो करते करते वो फॉल्ट दे रहा था, फॉल्ट ऐसा दे रहा था जिससे हमें पता चला कोई फॉल्टी चीज़ है आगे।
करते करते थोड़ी देर के बाद चेक किया हमने तो मोटर हमारी जो है ना वो चलते हुए बंद हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि मोटर जो है फारग हो गई हमारी। पर ये कि जो है ना करते करते मुझे पता चला कि पंप का जो ना, आपने देखी होगी वीडियो, मैं भी शेयर भी कर रहा हूँ साथ, पंप का जो ना जो बोर्ड था जिसके ऊपर उसका प्लग लगा होता है, वो प्लग वाला बोर्ड जो ना पिघल के उसके अंदर काफ़ी कोई मोटा, कोई ऑलमोस्ट जो ना 1/2 इंच का सुराख हो चुका था एक साइड पे, क्योंकि उसका पिघल के ना बोर्ड सारा पिघल के स्विच पिघल के तो उसके साथ चिपक चुका था। तो मैं गया हूँ इमरजेंसी, वाइफ ने मुझे बताया कि ये मसला हो गया। मैं गया हूँ, बोर्ड लेके आया हूँ, नया बोर्ड आके चेंज किया। तो फिर मोटर का प्रॉब्लम, मोटर उसको बोर्ड लगाएं तो फिर ट्रिपर जो है इन्वर्टर हमारा ट्रिप करे, टू टू की आवाज़ निकाले और पूरी घर की लाइट बंद कर दे। उसके बाद फिर मैंने कहा यार ये क्या मसला हो गया। फिर मैंने खैर चेक की, मोटर को चेक किया। तो मैंने मोटर का तारों खोल लिया, खोल के चेक किया तो मुझे लगा कि एक अभी लास्ट चीज़ है कि अगर मोटर जली नहीं है तो इसका कैपेसिटर चेक करता हूँ। मैंने कैपेसिटर नया ले आऊँ, फिर गया हूँ जाके नया कैपेसिटर लेके आया हूँ, ला के कैपेसिटर चेंज किया। मैंने कैपेसिटर चेंज करने के बाद बोर्ड नया लगाया, स्विच नए लगवाए। उस टाइम पे पूरे घर की, वो जो ही हम बोर्ड को छेड़ते थे ना पहले लाइट बंद कर देता था पूरे घर की। उसके बाद मैंने चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह, आप वीडियो में देख सकते हैं, ये वीडियो भी बनाई है उस वक्त क्या सिचुएशन हुई है। मैं कुछ 4 घंटे आज जो ना मार्केट में और ये इलेक्ट्रिकल की इसकी सेटिंग करते हुए गुजर गए हैं। और अभी जो आगे अल्हम्दुलिल्लाह मोटर जो है ना जलने से बच गई है। लेकिन हमारा आप इसकी, मैं यानी कि ये नहीं कह रहा ये ना तो पेड वीडियो है ना इसमें किसी ने स्पॉन्सर किया हमें, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अच्छे इक्विपमेंट लेने का ये फ़ायदा होता है कि कल ट्रांसफार्मर जला है हमारा और अल्लाह का शुक्र है उसने कोई चीज़ नहीं हमारे घर की चलने दी। यानी कि उसने जो चीज़ हमारे घर की चल रही थी उसको सबको ट्रिप करवा दिया। उसने कहा नहीं भाई फॉल्ट है, वो फॉल्ट दे रहा था मुझे समझ में, ट्राई की मैंने, उसकी सेटिंग दोबारा की, सारा कुछ किया। उसने कहा नहीं भाई जो मर्ज़ी कर लो, ग्रिड ऑफ ग्रिड कर देता था, ग्रिड ऑफ हो गया। खैर उसके बाद आज भी ऐसा हुआ कि हमारे घर में जो फॉल्टी इक्विपमेंट है उसने फ़ौरन पूरा ग्रिड ऑफ कर दिया। उसने कहा भाई नहीं फॉल्टी इक्विपमेंट है, पहले उसको ठीक करो। और ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मेरे पास पहले इतने UPS ये वो थे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमारी जल गई हैं, चीज़ों जो है ना घर की, के वो बचा नहीं सके उनको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कल भी है ना मेरे आसपास पड़ोस में किसी की फ्रिज जल गई है, किसी की मोटर पंप जल गया, किसी का कुछ जल गया, लेकिन इसने हमारी चीज़ों को बचाया इन्वर्क्स का। तो मैं इन्वर्क्स को प्रमोट नहीं कर रहा, जो भी आपको अच्छा लगता है बेस्ट इक्विपमेंट जो है ना आप इन्वर्टर ढूंढ के वो लाजमी लगाएं घर के ऊपर, आपके सारे अप्लाइंसेस सेफ़ रहेंगे। और इसके अंदर ऐसी सेफ्टी के फीचर्स हैं, आपके जो ब्रेकर लगे होते हैं ना इनपुट पे आउटपुट के, ये ब्रेकर तो ऐसे ही चाइना के हैं, ये सब जिसको आप कह दें कि ये ब्रांड्स जो है ना ये ऐसे ही हैं कि कोई भी रिलायबल नहीं है, इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। ये इसके अंदर यानी कि मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है इनके ऊपर। हाँ कोई अच्छी कंपनी किसी और ब्रांड का, किसी और कंट्री का है तो फिर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रेकर्स कुछ नहीं करते। ये मेरे घर पे पहले भी ब्रेकर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर जला, काफ़ी चीज़ें, लाइटें पूरे घर की एक दफ़ा जल गई थी हमारी। तो इस दफ़ा हमें जो है ना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला के बाद इन्वर्क्स का ये जो इन्वर्टर है इसने हमारे घर की सारी अप्लाइंसेस को बचाया अभी जलने से। वरना कल जिस तरीके से ट्रांसफार्मर जला है और आज जिस तरीके से मोटर ने शॉर्ट सर्किट दिया है तो अल्लाह ताला ने बचा लिया हमें, इसने नहीं चलने दिया, पूरा ग्रिड ऑफ कर दिया है। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।